गाइज ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे कभी न कभी वह यहाँ आएगा, कभी न कभी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, कभी न कभी वह तुमसे मिलेगी, कभी न कभी वह वहाँ जाएगी, कभी न कभी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। गाइज जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। प्लस यूज करना है सम टाइम और द अदर, इट मीन्स कभी न कभी। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। कभी न कभी वह यहाँ आएगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह यहाँ आएगा, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये सेंटेंस कैसा है। तो ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह यहाँ आएगा, इसका इंग्लिश बनेगा ही विल कम हियर। इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल सम टाइम और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही विल कम हियर सम टाइम और द अदर, इट मीन्स कभी न कभी वह यहाँ आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कभी न कभी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं तुम्हें बुलाऊंगा, इट मीन्स आई विल कॉल यू। इसके बाद लगाना है सम टाइम और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल कॉल यू सम टाइम और द अदर, इट मीन्स कभी न कभी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कभी न कभी वह तुमसे मिलेगी। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह तुमसे मिलेगी, इट मीन्स शी विल मीट यू। इसके बाद लगाना है सम टाइम और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी विल मीट यू सम टाइम और द अदर, इट मीन्स कभी न कभी वह तुमसे मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कभी न कभी वह वहाँ जाएगी। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह वहाँ जाएगी, इट मीन्स शी विल गो देयर। इसके बाद लगाना है सम टाइम और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी विल गो देयर सम टाइम और द अदर, इट मीन्स कभी न कभी वह वहाँ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज ऐसे सेंटेंसेस सब डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कहीं न कहीं वह खेल रहा है, कहीं न कहीं मैंने आपको देखा है, कहीं न कहीं मैं आपसे बात कर रही थी, कहीं न कहीं वह गई थी, कहीं न कहीं वह देख रही थी। गाइज जब इस टाइप से सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सेंटेंस, प्लस आपको यूज करना है समवेयर और द अदर, इट मीन्स कहीं न कहीं। समझते हैं एग्जाम्पल से। कहीं न कहीं वह खेल रही है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह खेल रही है। तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वो खेल रही है, इसका इंग्लिश बनेगा शी इज प्लेइंग। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है समवेयर और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी इज प्लेइंग समवेयर और द अदर, इट मीन्स कहीं न कहीं वह खेल रही है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है कहीं न कहीं मैंने आपको देखा है। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैंने आपको देखा है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको देखा है, इसका इंग्लिश बनेगा आई हैव सीन यू। इसके बाद लगाना है समवेयर और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई हैव सीन यू समवेयर और द अदर, इट मीन्स कहीं न कहीं मैंने आपको देखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कहीं न कहीं मैं आपसे बात कर रही थी। तो सबसे पहले आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस। सेंटेंस है मैं आपसे बात कर रही थी। तो ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का, और पास्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं आपसे बात कर रही थी, इसका इंग्लिश बनेगा आई वॉज टॉकिंग टू यू। इसके बाद लगाना है समवेयर और द अदर। तो
तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई वॉज टॉकिंग टू यू समवेयर और द अदर। इट मीन्स कहीं न कहीं मैं आपसे बात कर रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कहीं न कहीं वह गई थी। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह गई थी। तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह गई थी, इट मीन्स शी वेंट। इसके बाद लगाना है समवेयर और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी वेंट समवेयर और द अदर। इट मीन्स कहीं न कहीं वह गई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कहीं न कहीं वह देख रही थी। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे कोई न कोई यहाँ आएगा, कोई न कोई मुझे बताएगा, कोई न कोई आपकी मदद करेगा, कोई न कोई पैसा देगा, कोई न कोई तुम्हें बताएगा। गाइस जब इस टाइप से सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लगाना है समवन और द अदर। इट मीन्स कोई न कोई। इसके बाद लगाना है गाइस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। कोई न कोई यहाँ आएगा, तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है समवन और द अदर। इसके बाद आपको लगाना है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहाँ आना, इट मीन्स कम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस समवन और द अदर विल कम हियर। इट मीन्स कोई न कोई यहाँ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई न कोई मुझे बताएगा। तो इसका इंग्लिश बनेगा समवन और द अदर विल टेल मी। समवन और द अदर विल टेल मी। इट मीन्स कोई न कोई मुझे बताएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई न कोई आपकी मदद करेगा। तो इसका इंग्लिश बनेगा समवन और द अदर विल हेल्प यू। समवन और द अदर विल हेल्प यू। इट मीन्स कोई न कोई आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई न कोई पैसा देगा। तो इसका इंग्लिश बनेगा समवन और द अदर विल गिव मनी। समवन और द अदर विल गिव मनी। इट मीन्स कोई न कोई पैसा देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई न कोई तुम्हें बताएगा। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।